हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के आखिरी सत्र में। तो मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम कल जहाँ पर छोड़ा था, एंड किया था, वहीं से हम चालू करके आज का अध्याय खत्म करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो कल हमने इस श्लोक पर एंड किया था हमारा सत्र। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। हाँ, तो ये श्लोक हमने कल देखा था। इसका अर्थ है केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य में ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भक्ति की महिमा हमको तुरंत पता लगती है कि केवल भक्त ही भगवान को जान सकता है जैसे वो है। नहीं तो लोग उनको कोई निर्गुण मानता है, निराकार मानता है, कोई बिंदु स्वरूप मानता है, कुछ भी मतलब अलग अलग प्रकार से भगवान को वो बताते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही, केवल भक्त ही मुझे मैं जैसा हूं वैसा। तो भगवान कैसे हैं ये भी हमने देखे। भगवान है अत्यंत शक्ति संपन्न, अत्यंत सुंदर, अत्यंत ऐश्वर्यवान, है ना। तो ये सब हमने रूप उनके देखे हैं अभी तक। भगवत गीता में कितने सारे ऐश्वर्य है भगवान के, कितनी असीम शक्तियां हैं। जब भगवान को बोलना पड़ता है कि सारे ब्रह्मांड को तो मैंने मेरे सारे शक्तियों के एक अंश मात्र से धारण करके रखा है, तो यानी कितनी प्रचंड उनकी शक्तियां हैं। अचिंत्य जिसे कहते हैं ना, हम उनका चिंतन भी नहीं कर सकते। और फिर भगवान ने अपना वो इस भौतिक जगत में किस किस रूप में उनका एहसास किया जा सकता, महसूस कर सकते हैं, वो भी हमको बहुत विस्तार से बताया। 7वें अध्याय से लेकर शुरू किया है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे केवल भक्त ही मुझे जान सकता है जैसा मैं हूँ। हाँ, और जब यह जान लेता है, ऐसी भक्ति से वह पूर्ण हो जाता है, तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है।
तो अब इसका अर्थ बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। जो निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं वो समझते हैं कि हम भगवान से एकाकार हो जाते, एज इफ हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बताया है कि हर कोई हर समय उपस्थित रहता है। यानी क्या, हर आत्मा, भगवान ने बोला है ना दूसरे अध्याय में कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे अर्जुन, और ये सारे राजा लोग नहीं थे, नहीं ऐसा कभी कोई समय आएगा। यानी क्या, यानी हर आत्मा अविनाशी है और वो कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा रहती है। तो जब वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं ये बोल रहे हैं, तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम वैकुंठ में आ सकते हो, तुम्हारा फिर भी आइडेंटिटी अलग रहेगी, है ना। जैसे कि जो निर्गुण निराकार लोग हैं वो कैसे इसको मानते हैं कि जैसे समुद्र में नदियां बहकर आती है और फिर एकाकार हो जाती है, वैसे हम भगवान से एकाकार हो जाते हैं, है ना। तब हम पृथक नहीं कर सकते, ये नदी का पानी है, ये समुद्र का पानी है, वो एकदम उसमें मिल जाता है। ये निराकार निर्गुण स्वरूप की पूजा करने वालों का फिलॉसफी है। लेकिन भक्त क्या समझता है, भक्ति के माध्यम से जो भगवान बताए भी है ना। भगवान बताते कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग हैं नदी का पानी कितना भी आए, लेकिन भगवान के अथाह प्रेम सागर में हम उन मछलियों के समान हैं जिन पर इस पानी आए ना आए समुद्र में वे विचरण कर रही है ना। तो उस प्रकार हमारा अस्तित्व है भक्तों का, वो भगवान के प्रेम सागर में, भगवान के भक्ति सागर में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है हमारे और निर्गुण स्वरूप की पूजा करने वाले लोगों में। तो हम वैकुंठ जगत में प्रवेश करते हैं, अर्थात हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, जहां से वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, है ना। भगवान ने बताया है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस धाम को जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो इतना सुंदर ये स्वरूप है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिया भी है प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि एक हरा पक्षी यानी तोता, है ना, हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है ना। तो इस प्रकार उस तोते का अस्तित्व बना रहता है, उस वृक्ष का भी अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार से हम भक्त लोग इस प्रकार से सोचते हैं जो भगवान ने वास्तव में बताया है। ठीक है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है ना। कैसे, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी हमको हमारे नित्य कर्म, हमारे नियत कर्तव्य छोड़ने की जरा भी आवश्यकता नहीं है ना। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम सीधे भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं, है ना। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। एक पिछले अध्याय में भगवान ने बताया भी था, क्या, योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं उनको जो आवश्यकता है वो पूर्ति करूंगा और जो है उसका रक्षण करूंगा, मैं करूंगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान की कृपा भी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। भक्ति तो करना है, भक्ति करने से भगवान संरक्षण देते हैं, सब आपदाओं से बचाते हैं। अब आपदा यानी भौतिक आपदाएं नहीं, वो तो आती जाती रहेगी, लेकिन उसका परिणाम नहीं होता भक्त पर,
हाँ, जैसे मौसम बदलता है, लेकिन अगर हम संरक्षित घर में है ना, एक अच्छा सुरक्षित ऐसा शेल्टर है हमारे ऊपर, तो उस आते जाते जो मौसम बदलते हैं उससे हमको कोई, हम विचलित नहीं होते, अरे यार बारिश होने लग गई, अब मेरा क्या होगा, नहीं, हम सुरक्षित इस घर में हैं। वैसे ही भगवान के रक्षण में जब हम जाते हैं भक्ति के माध्यम से, तब हमको ये आने जाने वाले सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता, है ना। तो बाकी जो आपदाएं हैं, अर्थात हमारे भक्ति में कोई बाधा आती है, इस प्रकार से कोई आता है, तो भगवान पूरी तरह से हमें रक्षण करते हैं। फिर समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, यानी हमको हमारे नित्य कर्तव्य करते ही जाना है, वो करते हुए भी हम भक्ति करते हैं, है ना, तब हम भगवान के संरक्षण में हैं। और ऐसे समय में अगर भगवान की कृपा हो जाए, हाँ, भगवान की कृपा ये तो अल्टीमेट है। कोई गारंटी नहीं है कि तुम भक्त बन गए तो तुम निश्चित रूप से अविनाशी धाम को जाओगे, उसके बाद भी भगवान की कृपा, है ना। और उस कृपा के अभिलाषी हम हमेशा रहने चाहिए। हमें उस कृपा के अभिलाषी अगर रहेंगे, कृपा के लिए, मर्सी के लिए भगवान के हम हमेशा उस डायरेक्शन में अनुकूल से संकल्प, यानी भगवान को जो प्रिय है वही कार्य करेंगे, भगवान को जो अप्रिय है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान की शरणागत होकर बिल्कुल एक अपने आप को इतने नीच समझ करके भगवान के हमेशा शरणागत होंगे, तब जाकर भगवान की कृपा हम पर होगी, है ना। तब भगवान की कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। नित्य तथा अविनाशी धाम कौन सा है? भगवत धाम, परम धाम, जहां पर किसी भी प्रलय का कोई असर नहीं होता, चाहे वो प्रलय ब्रह्मा जी का हो या चाहे वो महाविष्णु द्वारा निर्मित हो। यानी महाविष्णु क्या करते हैं, पूरी ही सारे ही ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं, तब वो महाप्रलय होता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, उस आध्यात्मिक जगत में जो भगवत धाम है, उसको कुछ भी नहीं होता, वो परम अविनाशी है ना, वो नित्य है। ऐसे धाम को भगवान का भक्त जाता है, ठीक है। तो मद व्यपाश्रया शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहते हैं, है ना। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। अब आप बोलेंगे कि भगवान के आदेशानुसार कर्म करना, ये कैसे पॉसिबल है? भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में। तो अगर हम, जैसे अर्जुन को तो प्रत्यक्ष भगवान के आदेश प्राप्त हो रहे हैं, हम तो उतने भाग्यवान है नहीं, है ना। तो हमारे सामने तो भगवान है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए गुरु की शरण एक अत्यंत आवश्यक बात हो जाती है, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु है। प्रामाणिक गुरु के बारे में भी हमने सुना है। क्या है प्रामाणिक गुरु? क्या है? जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया है ना। तो आप अगर किसी को गुरु बनाने जाओ तो ये निश्चित रूप से देख लीजिए उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है। यानी वो श्रृंखला जो है वो अटूट होनी चाहिए, राइट फ्रॉम ब्रह्मा जी। हाँ, जब ये गुरु परंपरा द्वारा अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तब वो शुद्ध है। दूसरा क्या होना चाहिए गुरु की क्वालिफिकेशन? कि वह स्वयं एक महान भक्त होना चाहिए। केवल ऊपरी ऊपरी किसी ने बता दिया तो वो नहीं। हाँ, ज्ञान कैसा है? ज्ञान भक्ति के माध्यम से आया हुआ ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो वो शुद्ध ज्ञान है ना। तो इस प्रकार उस गुरु ने स्वयं सत्य का दर्शन करना आवश्यक है, और उनके आचार विचार पूरी तरह शास्त्रों के आदेशानुसार होते हैं। तो इस प्रकार के जो गुरु होते हैं वो प्रामाणिक गुरु, और वो साक्षात परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, है ना। तो
इस प्रकार हमने उनके आदेशों का अनुपालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे भक्त को भगवान संरक्षण देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम पाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हाँ, सचेत रहो यानी पूरी तरह से चेतना हमारी भगवान के चरणों में अर्पित होनी चाहिए और हर काम के लिए भगवान पर निर्भर होना चाहिए। भगवान, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ये कार्य पूर्ण कर सकूं, मैं पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट हूं। तो भगवान की शरणागति का ये एक क्राइटेरिया भी है कि भगवान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना, कि भगवान आप ही हो जो कुछ करने वाले हो। हाँ, मैं तो तुच्छ मानव हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, जो कुछ है आप ही करने वाले हो। पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट, ये एक शरणागति का, जैसे मैंने बताया, अनुकूल से संकल्प हो, यानी भगवान को जो प्रिय हो, जो अच्छा लगे वही कार्य करना। दूसरा, प्रतिकूल वर्जन, हाँ, यानी क्या कि जो भगवान को अप्रिय बातें हैं वो नहीं करना। भगवान को क्या क्या अप्रिय बातें हैं जो हमको भगवान से दूर ले जाती है, यानी हम माया से मोहित हो जाते हैं, माया के भ्रम में चले जाते हैं, वो भगवान को पसंद नहीं है ना। माया के चंगुल में कब फंस जाते? जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, है ना। कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, है ना, निकटस्थ माया तारे और झपटिया धरे। तो क्या होता है, जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण की ओर नहीं आकर्षित होते, तब हम माया के आकर्षण में जाते हैं और वो हमको ऐसे झपट के पकड़ लेती है ना कि हम उसमें से निकल नहीं सकते। ये भगवान को प्रिय नहीं। तो इसलिए प्रतिकूल से वर्जनम, तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि हम माया के चंगुल में फंस जाए। यानी ये आसक्ति, भौतिक जगत की आसक्ति, और मैं शरीर ही हूँ, ऐसी देहात्म बुद्धि, फिर मैं, मेरा, मुझे, इसमें जो जकड़े रहते हैं, है ना। तो ये सब भगवान को पसंद नहीं है, तो वो छोड़ देना है। ठीक है। तो इस प्रकार सारे कार्यों के लिए भगवान पर निर्भर रहना है, डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट। और फिर मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। हाँ, भगवान का एक प्रकार से आशीर्वाद लेकर और हर काम करना है, नियत कर्तव्य हमको करते जाना है, लेकिन सतत भगवान का स्मरण करके। और ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सारी हमारी चेतना जो भी है वो सब भगवान के प्रति रहे। तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, है ना। संसार के स्वामी के रूप में कर्म करने गया तो फिर क्या हो गया? फिर तो उसने भगवान को नकार दिया। वो भगवान को जानता है कि भगवान ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे संसार के, सारे ही जगत के स्वामी भगवान ही हैं। ये पूरी तरह से उसके मन में है। तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे, है ना। हमको सेवक बन के, ये केवल मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। तो ये क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने कि हम सोचेंगे कृष्ण तो मेरे सामने नहीं है, मैं कैसे कार्य करूं। तो ये भगवत गीता भगवान के आदेश ही है ना। तो भगवत गीता के निर्देशों का पालन करो और प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, तब हम वो रास्ता चुन सकेंगे जो भगवान को प्रिय है, जो हमें भगवत धाम ले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार फिर आगे देखते हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनश्यसि।
यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ सकोगे। हाँ, तो ये सब हम लोगों के लिए ये आदेश है क्या, कि हम अगर भक्ति में जाते हैं, अगर हम कृष्ण भावना भावित मार्ग पर चलते हैं, तो हम बद्ध जीवन के सारे अवरोध, यानी बद्ध जीवन में जो हम भौतिक जगत में हैं, बद्ध है ना, बांधे हुए हैं हम, तो बद्ध जीवन के सारे अवरोध, जो भी संकट आएंगे इस भौतिक जगत में रहते हुए, हर रोज संकट आएंगे, तीनों ताप जो है वो हमको प्रताड़ित करते रहेंगे, लेकिन हम सारे अवरोधों को लांघ सकते हैं अगर हम भक्ति में जाते हैं तो। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने याद रखना चाहिए कि जब हम भक्ति में जाते हैं तो हमारे लिए इस भौतिक जगत की कठिनाइयां कोई मायने ही नहीं रखती, है ना। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आदेश है कि हम अहंकार में रहते हैं कि मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरी फैमिली तो इतनी महान है कि इतना प्रभाव है समाज पर, ये अहंकार में रहोगे, हम लोग रहेंगे, तो क्या होगा, तो हम इस भौतिक जगत में पड़े 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 विनष्ट हो जाएंगे, बार बार यहाँ आते रहेंगे और धीरे धीरे हमारी चेतना खराब 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 होती जाएगी। क्योंकि देखिए अभी कलयुग तो बहुत प्रभावशाली होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि 500 वर्ष पहले वे आके गए, है ना। उन्होंने बोला है कि आगे के 10,000 वर्ष ये कलयुग के गोल्डन ईयर्स है। 10,000 वर्ष, 500 तो उसमें से चले गए, लेकिन आगे के इतने वर्ष कलयुग के लिए गोल्डन ईयर से, यानी क्या, यानी कलयुग वैसा ही काला है, उसमें से थोड़ा सा उजाले वाला ये है। हाँ, कलयुग तो वैसा ही खराब है, लेकिन फिर भी चलो उसमें से स्वर्ण युग जो है वो ये 10,000 वर्षों का है, और इन 10,000 वर्षों में भगवान नाम का प्रचार बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है। तो इन 10,000 वर्षों में अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होकर के, पूरी तरह से अच्छे सच्चे भक्त बन करके, शुद्ध भक्त बन करके इस भौतिक जगत को अलविदा बोल दे, तो हम तर गए। नहीं तो क्या होने वाला है, आगे के जो वर्ष है ना, टोटल कितने हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, टोटल कलयुग में कितने वर्ष हैं, 3,42,000, 3,42,000 ईयर्स, है ना। उसमें से 10,000, हाँ जी, 4,32,000, 4,00,000, सॉरी 32,00,000। 4,32,000, मैंने कंफ्यूज हो गई, सॉरी, 4,32,000, हाँ, 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग है। ठीक है, थैंक यू प्रभु फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू। तो 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग है, उसमें से 5,000 वर्ष तो निकल गए हैं। हाँ, उसके बाद अभी अभी 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आकर गए, उनको भी आकर के 500 साल हो गए। तो इसके आगे के जो 10,000 वर्ष है वो गोल्डन ईयर्स है, उसमें हमको निकलना है। अब ये मनुष्य जन्म हमको मिला है, क्या गारंटी है अगला जन्म भी मनुष्य योनि ही मिले, है ना। इसलिए ये मिला है जो मनुष्य जन्म, और वो भी भारत भूमि में, तो इसका सबसे अच्छा उपयोग करके, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करके हमको इस भौतिक जगत में निकल जाने का प्रयास करना है। यहाँ से निकल चलो, भगवत धाम चलो, है ना। तो ये कल ही मैं किसी से सुन रही थी कि वो बोल रहे थे बस अभी चांस ज्यादा नहीं है, आगे का कलयुग जो है वो तो बहुत ही खराब आने वाला है, जब अंत में कल की भगवान आने वाले हैं और सभी अहंकारी लोगों का एकदम खात्मा करने वाले हैं। खात्मा करेंगे यानी क्या, यानी उनको इतनी 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 अधम योनि मिलेगी कि वहां से ऊपर आने के लिए उनको पता नहीं कितने युगों तक प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये भविष्य जो है वो अत्यंत खराब है, और इसलिए ये भगवत कृपा, इसलिए तो भगवान आए द्वापर युग के अंत अंत में आए, जिससे ये कलयुगी लोगों के लिए कुछ अच्छा मार्ग बता कर जाए, है ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से आए, कृष्ण ही है वे फिर से आए कि ये कलयुग लोगों का उद्धार करने के लिए मैं इजीएस्ट तरीका देके जाऊं, इजीएस्ट वरदान देके जाऊं, बाकी कुछ कर नहीं सकते ये कलयुगी लोग, है ना। तो उनके लिए आसान से आसान उपाय ये वो देकर गए हैं। अब उसका भी अगर हमने उपयोग नहीं किया तो फिर तो बड़ी कठिनाई होने वाली है। ठीक है। तो इस प्रकार
मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, है ना, मैं तो महान हूं, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, है ना, ऐसे जो अहंकार वश अगर हम भगवान की तरफ नहीं जाते हैं और भगवान की आज्ञा को नहीं पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम विनष्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। ठीक है, तो भगवान तो उनको बार बार बोल रहे हैं, उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, अपने नियत कर्तव्य तुम नहीं छोड़ सकते, बार बार बता रहे हैं। अभी भगवान उनको अल्टीमेट वो बता रहे हैं, एकदम अल्टीमेट आदेश बता रहे हैं कि तुम अगर मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, युद्ध नहीं करते, जो तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, है ना, स्वभाव के गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवान बता चुके हैं कि इन चारों प्रकार के वर्णों का मैंने निर्माण किया है। और वो कौन से आधार पर? गुण और कर्म। तो तुम्हारा गुण और कर्म ये बताता है कि तुमको युद्ध करना है, तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम वो नहीं करते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। यानी अगर तुम तुम्हारी इच्छा के अनुसार बोल रहे हो कि मैं युद्ध वगैरह नहीं करूंगा, मैं तो जाकर लगे तो भिक्षा मांग लूंगा, लगे तो जाके जंगल में रह लूंगा, ये जो तुम बोल रहे हो, पहले अध्याय में बोला है अर्जुन ने, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। यानी क्या, ना तुम यहाँ के रहोगे, ना ना घर का को क्या धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, बोलते हैं ना, वैसे तुम हो जाओगे। ना तो तुम क्षत्रिय का कर्तव्य पूरा कर रहे हो, ना जाकर के तुम सन्यास लेकर के बैठ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बोल रहे तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। ये तुम्हारा स्वभाव है, तुमको वही करना चाहिए, वो तुम करोगे ही, तुम करना ही पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा, है ना। तो ये मिथ्या अहंकार कैसा आया उसमें, अर्जुन में? क्योंकि वो अपने को देह समझने लगा कि ये मेरे लोग हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे पितामह हैं, यानी अपने आप को भी देह समझ रहा है, उनको भी देह समझ रहा है। तो वो अर्जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग भगवान ने दूसरे अध्याय में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ना तो तुम देह हो, नो, ना तो ये लोग देह है। देह तो केवल एक आवरण मात्र है ना। तो तुम अगर इनको मारोगे भी तो उनका देह खत्म होएगा, उनकी आत्मा खत्म नहीं होगी। इस प्रकार से पूरा ज्ञान दूसरे अध्याय में ही दिया है। तो ये मिथ्या अहंकार ये है कि वो देहात्म बुद्धि से जकड़ा हुआ था अर्जुन, है ना। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो, है ना। कि वो मैं करूंगा, ये स्वामित्व की भावना, कर्म के प्रति स्वामित्व की भावना भी देहात्म बुद्धि से ही जकड़ी है। वह भूल गया कि वहां साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। तो हम समझ नहीं पाते कि भगवान क्यों आदेश दे रहे हैं हमको। भगवान तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान के आदेश के ऊपर कोई धर्म नहीं है ना। धर्म तो भगवान का आदेश है। वैसे अनेक शास्त्रों के माध्यम से भगवान ने हमें आदेश दिए हैं, लेकिन जब साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, वो कुछ आपको बता रहे हैं तो नेचुरली उनके पहले के सारे आदेश जो है वो ओवरराइड हो जाते हैं अपने आप ही, है ना। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स बहुत सारे निकलते हैं, एक आदेश निकलता है, एक रिजोल्यूशन निकला, फिर थोड़े दिनों बाद निकलता है दूसरा, तो वो बोल देता है कि पहला वाला इससे ओवरराइड हो गया। वैसे ही भगवान का है कि भगवान ने यद्यपि अनेक वेदों में, शास्त्रों में
आदेश दिए हुए लेकिन जब भगवान साक्षात सामने हैं और वो कुछ बता रहे हैं, तो पहले के सारे आदेश जो है वो क्या हो गए, ओवरराइड हो गए अपने आप, है ना। तो वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्णा भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में वह सुरक्षित रहा जा सकेगा, है ना। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बताया है कि जो भगवान बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं, वही करना है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो तुम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकोगे, है ना। तुम अपने स्वभाव से बाध्य होकर कर्म करोगे। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है, तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। तो हमने अपने आप को भगवान के आदेशों पर पूर्णतः झोंक देना चाहिए, है ना। अपने मन की नहीं करना है, भगवान के मन की करना है ना। अनुकूल से संकल्प, जो भगवान को प्रिय है वही करना है। अब भगवान बता रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर हर एक के हृदय में है, परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं और इस यंत्र में सवार की भांति बैठे हैं। तो ऑर्डर दे रहा है, जैसे बॉस पीछे बैठता है और मतलब कोई चलाता है, तो वो जो बॉस बोलेगा उसी डायरेक्शन में ले जाएगा ना। वैसे भगवान उस यंत्र में बैठे हैं, जो शरीर नामक यंत्र है, जो भौतिक शक्तियों से उत्पन्न है, वहां पर बैठे हैं और जीवों को घुमा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उससे उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों के साक्षी रहते हैं, है ना। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होकर इस यंत्र को ऐसे चला रहे हैं, सवार की भांति चला रहे हैं, भरमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो अपने अंतर मन में बैठे हुए परमात्मा की शरण जाओ बोल रहे हैं, उसकी आवाज सुनो, उसके आदेशों का पालन करो,
वो हमेशा हमारे सुहृद मित्र बनकर हमें बताते रहते हैं कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, लेकिन हम सुनते नहीं है। हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो उनकी आवाज हम तक पहुंचती ही नहीं है ना। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब वो हमारे गुरु के रूप में हमारे अंतःकरण में बैठ करके हमें आदेश देते हैं, और वो आदेश हम तक आता है, सुनाई देता है, और तब उसके अनुसार हमने, उनके निर्देशानुसार हमने कार्य करने चाहिए। जब हम वैसा करेंगे, तब हम शांति का अनुभव करेंगे और परम धाम को प्राप्त करेंगे। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमको वो आवाज सुनने के लिए हमारे अंतःकरण के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जब हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ जो मैल है वो निकल जाएगा, तो वो हमारे परमेश्वर परमात्मा हमें निश्चित रूप से जो बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो हमको सुनाई देगा। ठीक है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यानी इससे हमारे सनातन धर्म की जो महानता है ना, वो पूरी तरह से यहाँ पर पता चलती है। यहाँ पर भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया अर्जुन को, और उसके बाद बोल क्या रहे हैं? यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। यानी कितनी फ्रीडम है ना। भगवान हर जीव को बहुत फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम को कभी छीनते नहीं है। ठीक है। तो ये फ्रीडम यहाँ पर हमको दिख रही है। क्या बोल रहे हैं? यथेच्छसि तथा कुरु। तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे तुम करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। ये सबसे बड़ी सुंदरता है हमारे इस भगवत गीता की बोलिए या हमारे सनातन धर्म की बोलिए, ये सबसे बड़ी सुंदरता है कि यहाँ कोई किसी की फ्रीडम नहीं छीनता। कि तुमको ये ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो मतलब करना ही है, ये मेरा आदेश है, ऐसा कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया, ये भी बताया कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो सकते हो, सब कुछ बताया। फिर भी फ्रीडम यहाँ पर छीनी नहीं है भगवान ने। हाँ, तो इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, सोचो, तुम अपना निर्णय खुद लो, और फिर तब जो चाहो सो करो। हाँ, तो भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, है ना। शोक क्यों करता है आदमी? पास्ट को याद करके, और कांक्षति यानी इच्छा कब करता है? भविष्य का सोच करके, है ना। तो लेकिन जो ब्रह्मभूत स्थिति पर आ गया है वो कैसा रहता है? वो न तो पास्ट में न तो फ्यूचर में, वो प्रेजेंट में रहता है, और इसलिए वह प्रसन्न रहता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है ना। यानी वो ब्रह्मभूत अवस्था में, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करके उस अवस्था में जाता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है ना। यानी गाइड किया है भगवान ने, सब तरीके से गाइड किया है हमको, क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या योग्य है, सब कुछ बताया। उसके बाद भी फ्रीडम है ना। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो
ये श्लोक इसलिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट, हमने जानना चाहिए कि ये सबसे बड़ी सुंदरता को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। भगवान ने हर जीव को कितना स्वतंत्र दे रखा है, हाँ, और उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करके इस भौतिक जगत में स्वामित्व की भावना से रहते हैं, इसी में जकड़े रहते हैं। ठीक है, तो उस फ्रीडम को हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी राह पर जाना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि हम तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो आत्मा है वो अंतरंगा शक्ति है, यानी पराशक्ति है, और भौतिक शरीर जो है वो क्या है, वो अपराशक्ति के माध्यम से निर्मित है। तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन है, यानी हम एज इफ हम जेल के वॉल पर बैठे हुए हैं। एक साइड में जेल है और एक साइड में स्वतंत्रता है। तो अब हमको चूज करना है कि हमको कौन से डायरेक्शन में जाना। इस साइड में जाओगे जेल में पड़े रहोगे, उस साइड में जाओगे स्वतंत्र हो जाओगे। ये हम पर निर्भर करता है ना। तो हम तटस्था शक्ति में हैं, हमको डिसाइड करना है यहाँ जाए कि वहां जाए, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, है ना। तो ये हमको डिसाइड करना है। उस स्वतंत्रता का योग्य उपयोग करके हमको आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। मित्र यानी एक रिश्ता बनाया हुआ है। हर व्यक्ति भगवान से एक रिश्ता बना सकता है। 5 रस होते हैं, मेन रस, उनके 5 के कोई भी एक माध्यम से हम भगवान से रिश्ता बना सकते हैं। अर्जुन ने रिश्ता बनाया साख्य रूप में, है ना, सखा के रूप में, मित्र के रूप में रिश्ता बनाया। तो इसलिए एक जब रिश्ता बन गया है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। अपने हित के लिए सुनो। फिर ये आखिरी आदेश क्या है भगवान का? मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अगर आप लोगों को याद होगा तो 9वें अध्याय में भी भगवान ने ये पहली लाइन जो है, ये पहली लाइन का उपदेश अर्जुन को दिया है, हाँ, और वो परम गुह्य ज्ञान के रूप में बोला हुआ है। तो यही ये रिपीट कर रहे हैं भगवान। क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ जाए कि यही है जो अल्टीमेट मार्ग है भगवान के पास जाने का। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। कितना आसान है ना। लेकिन है फिर भी डिफिकल्ट। चिंतन करना कोई आसान बात नहीं है। भगवान का हर समय चिंतन करना, भगवान के भक्त बनना कोई आसान बात नहीं है। तब हमको सबसे पहले तो अपनी देहात्म बुद्धि को त्यागना पड़ता है, सबसे पहले, है ना। और फिर धीरे 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 विधि विधानों का पालन करते करते हम उस स्टेज पर जाते हैं। उसके लिए हमको अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अंदर कलमश भरे हुए हैं, वो सारे निकल जाना चाहिए, है ना। तो बोलने के लिए तो ये अच्छा है, बहुत इजी मार्ग लगता है, फिर भी डिफिकल्ट तो है, थोड़ा टाइम लगता है। और भगवान की पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, बस 4 विधियां हैं। हाँ, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ठीक है। तो ये श्लोक बहुत मतलब याद रखने वाला है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो ये श्लोक 9वें अध्याय में आप लोग सर्च करिए, 9वें अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है। सेकंड लाइन अलग है। तो ये गुह्यतम अंश है। फिर आगे का ये तो बहुत फेमस श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोल रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो सब प्रकार के, अभी तो कितने सारे धर्म बताए भगवान ने, है ना। स्वधर्म परधर्म, है ना, बहुत सारे धर्म बताए हैं, वर्णाश्रम धर्म।
वो भी बताया है। तो भगवान बोल रहे सबका त्याग कर दो तुम और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो ये हमारे लिए भी है। हम बहुत सारे धर्मों का पालन करते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले तो हम अपने शरीर धर्म का पालन करते हैं, अपने आप अपने बॉडी को हम सुचारू रूप से रखने के लिए बहुत काम करते हैं। फिर परिवार में जब हम सदस्य हैं तो परिवार धर्म का भी पालन करते हैं, परिवार का संरक्षण, परिवार के लिए काम करना। उसके लिए हम अपने देह धर्म का भी कभी कभी परित्याग करते, कष्ट ले लेते हैं हम, है ना। कई कष्ट लेते हैं जो परिवार को पारिवारिक धर्म का पालन करने के लिए। फिर उसके आगे जाता समाज धर्म का भी हम पालन करते हैं। समाज की भलाई के लिए कभी कभी हम अपने परिवार की तरफ भी निग्लेक्ट करते हैं, है ना। देश धर्म, है ना, वो भी आता है, उस समय हम अपने समाज के प्रति भी निग्लेक्टफुल हो जाते हैं। तो ऐसे अनेक धर्मों का हम जीवन में पालन करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ दो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को उद्धार कर दूंगा, पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, और डरो मत। हाँ, यहाँ पर देखिए ये वाला श्लोक आता है। हरि भक्ति विलास में ये श्लोक दिया गया है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि क्या है। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यातिथि विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो ये शरणागति की 6 प्रकार की विधियां बताई है। तो उसमें जो भगवान को प्रिय है वो करना, जो भगवान को अप्रिय है वो बिल्कुल ना करना। फिर भगवान हमेशा मेरा रक्षण करेंगे ये विश्वास रखना, अपने आप को बहुत नीच समझ करके पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट रहना, है ना। इस प्रकार से ये जो है ये शरणागति की विधियां बताई है। ठीक है। तो श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर शक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। ठीक है। तो यहाँ पर सार क्या मिलता है हमको कि अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करना, यही भगवत गीता का सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुच, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक वो होके गया, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब आगे क्या बोल रहे भगवान, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम, न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। यानी इन शॉर्ट असुरों को, अभक्तों को, नास्तिक लोगों को ये ज्ञान कभी भी नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि वो और कृष्ण के प्रति ईर्ष्या उनकी और बढ़ेगी और वो उनका ही पतन होते जाएगा। भगवान का अच्छा सुनने में उनको द्वेष हो रहा है ना। तो ऐसे लोगों के सामने भगवान के बारे में बात नहीं करना चाहिए, उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान, है ना। इसलिए कि उनका और पतन हो जाएगा, इसलिए। फिर आगे बोलते हैं, य इदं परमं गुह्य मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो अगर यहाँ पर कोई भक्त है और ये रहस्य सुन रहा है तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा सा फलित मिलेगा उसका। ठीक है। तो जो जो व्यक्ति भक्तों को यह रहस्य बताता है
तो वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है, ये तो मैं तो बहुत ऊपरी ऊपरी बता रही हूँ, लेकिन ये उन बड़े गुरुओं के लिए है जो गुरु ऐसे परम रहस्य के बारे में विशद ज्ञान देते हैं। ठीक है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। यानी किसकी अपेक्षा? जो दूसरों को ये ज्ञान देता है उस सेवक की अपेक्षा और कोई भी व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय नहीं है। ठीक है, ये महत्व है भगवत गीता का कि आप दूसरों को बताओगे तो आप अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं और दूसरों को ज्ञान बताने से भगवान के प्रिय होते जाते हैं। ठीक है, अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, तो इस समय हम भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हम इस पवित्र संवाद का अध्ययन करने की कोशिश में हैं। ठीक है, तो ये भगवत गीता जब कोई पढ़ता है, जो कोई उसकी स्टडी करता है, तो वो भी पूजा है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयान् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है ना। तो ये श्रुति फल है। श्रुति यानी सुनना और उसका फल। तो क्या श्रुति फल है कि जो श्रद्धा समेत इसे सुनेगा, द्वेष रहित होकर सुनेगा, तो उसके वो पापों से मुक्त होता है और शुभ लोकों को प्राप्त होता है। ठीक है, उच्च लोकों में जाता है। कच्चिदेतच्चितं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहं प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हाँ, तो भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया अर्जुन को, अब पूछ रहे हैं क्या तुमने इसको ध्यान से सुना कि ऐसे ही सुना? एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या तुम्हारा अज्ञान अब निकल गया है, मोह निकल गया है? इस प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि शुरुआत क्या हुई है? पहले अध्याय की शुरुआत अर्जुन पूर्णतः मोह से भ्रमित हो गए थे। उनको अपना कर्तव्य क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिल्कुल ये डिसीजन लेने की पावर्स नहीं थी। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, है ना। बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा है बुरा है, करना है नहीं करना है ना। लेकिन अर्जुन की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई थी कि वो पूरी तरह से अपने अपने आप को असहाय समझने लग गए थे और उन्होंने अपना धनुष बाण भी रख दिया था पहले अध्याय के अंत में। तब इतना सब ज्ञान मिलने के बाद अब कंफर्म कर रहे हैं भगवान कि तुमने ध्यान से सुना, एकाग्र चित्त होकर सुना, तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं। अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण के या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का कृष्ण ने ये प्रश्न पूछे हैं, उनके जवाब में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। ये सर्वश्रेष्ठ बात है, आपके आदेशानुसार मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूँ।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो अर्जुन का सारा मोह नष्ट हो गया, उनकी स्मरण शक्ति वापस आ गई, और वे अब निश्चित रूप से जान गए हैं कि मुझे केवल भगवान के आदेशों का पालन करना है। ये उनके मन में अब पूरी तरह से निश्चित हो गया है ना। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। हाँ, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। ये चैतन्य महाप्रभु बताकर गए हैं हमको ज्ञान, कि हम लोगों का, सारे जीवों का ये नित्य स्वरूप है। नित्य यानी हमेशा रहने वाला स्वरूप क्या है, अविनाशी स्वरूप क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास है। उसी स्वरूप में जब हम पलट के चले जाएंगे, तब कहीं हमारे जीवन का सार्थक हो जाएगा, है ना। तो इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। हम अपना सेवक का भाव भूल गए और हम अपने को आपको स्वामी समझने लग गए। इसलिए भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे लिए ये भौतिक जगत में तैयार कर देता हूँ, वहां जाकर तुम स्वामित्व करो। लेकिन फिर यहाँ पर आकर क्या हो गया, प्रकृति ने हमको बहुत प्रताड़ित किया, अलग अलग योनियों में यहाँ से वहां भटकाया, है ना। बहुत कष्ट झेले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत कष्टदायक है, उनमें हम आते जाते रहे, है ना। और तब कहीं मनुष्य जन्म मिलने के बाद शायद किसी ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा हुई, तब जाकर ये भक्ति, ये ज्ञान क्या है, भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है, ये कहीं से हमको थोड़ा सा उसके बारे में पता चला। और तब अगर हम उस मार्ग पर चल निकलते हैं, तब हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के संवाद खत्म हो गए। अब ये संजय नरेशन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। शुरुआत धृतराष्ट्र के वाक्य से ही हुई थी ना, पहले अध्याय का पहला श्लोक, है ना। धृतराष्ट्र ने तब पूछा था संजय को कि क्या कर रहे हैं मेरे और पांडव के पुत्र मिलकर के युद्ध भूमि पर, जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, वे वहां पर क्या कर रहे हैं। फिर पूरी भगवत गीता हो गई। अब नरेशन संजय का चालू ही है। संजय क्या बता रहे हैं, अब संजय तो एकदम गदगद हो गए भगवान के मुख से। हाँ, उनके श्री मुख से इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने भी सुना, वो तो गदगद हो गए हैं। तब अभी क्या बोल रहे हैं संजय, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमशौ सृष्टमं अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। इतना अद्भुत ये संदेश है कि मैं एकदम मेरा रोमांच हो रहा है शरीर में, यानी मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ आनंद के मारे। तो फिर और आगे बोलते हैं, व्यास प्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमह्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत् स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी, है ना। उनको व्यास मुनि के कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी संजय को, जिसके कारण वे हस्तिनापुर में बैठ करके भी कुरुक्षेत्र का सब दृश्य देख सकते थे, सब बातें सुन सकते थे। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने तो साक्षात योगेश्वर कृष्ण उनके मुख से ये गीता सुनी, ये बातें सुनी मैंने। तो ये कितना अद्भुत काम हुआ, है ना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, है ना। कितना उनको एकदम एकदम एक्साइटेड है संजय। और वो बोल रहे हैं कि ये बातें जो है उनका मैं स्मरण भी करता हूँ, तो मैं प्रसन्नता के मारे एकदम गदगद हो जाता हूँ। बहुत ज्यादा प्रसन्नता देने वाली ऐसी ये वार्ता मैंने सुनी है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्यम
रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ठीक है, तो कितना यानी ये हमने पढ़ा है, केवल पढ़ा है, संजय ने तो सुना है। तो केवल पढ़ने से भी अगर हम इतने रोमांचित हो जाते हैं, मैं तो हर बार होती हूँ, तो ये मतलब ये वर्णन पूरा ये करने से तो संजय की क्या हालत हुई होगी, है ना। वो तो एकदम यानी सातवें आसमान पर जिसको बोलते हैं वैसे रहे होंगे कि साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से इतनी सुंदर वार्ता उन्होंने सुनी, है ना। तो उसके कारण वे अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं और पुनः पुनः हर्षित हो रहे हैं। ठीक है, फिर आखिरी श्लोक आता है भगवत गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय ने अल्टीमेटली बता ही दिया धृतराष्ट्र को कि जीतेगा कौन, पांडवों का पक्ष ही जीतेगा, ये तो अल्टीमेटली बता ही दिया। क्या बोला है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, कृष्ण जहाँ रहेंगे वहां विजय रहेगी ही, है ना। और वहां पर परम धनुर्धर अर्जुन भी है जो उनके सखा है ना, भक्त है, सखा है। तो वहीं पर निश्चित रूप से ऐश्वर्य, क्योंकि कृष्ण की नारायण की पत्नी कौन है, लक्ष्मी। कृष्ण यानी ही नारायण, है ना। तो योगेश्वर कृष्ण की पत्नी है लक्ष्मी, लक्ष्मी जहाँ रहेगी वहां ऐश्वर्य रहेगा ही, है ना। और फिर विजय, विजय यानी विजय भी कहाँ रहेगा, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है। सारी शक्तियां कहाँ रहेगी, शक्तिमान जहाँ है वहां पर, शक्तिमान कौन है, कृष्ण है। और नीति, है ना, नीति भी कहाँ रहेगी, जहाँ कृष्ण है। तो इस प्रकार संजय ने बता दिया कि युद्ध में विजयी तो होंगे पांडव ही। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, आप लोग पढ़ने का कोशिश करें इसको। हाँ, तो आज का ये अध्याय खत्म होता है और आज का ये पूरा सत्र भी जो हमने दूसरे लेवल का सत्र था भगवत गीता का, वो खत्म होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम तत्सत। ओम बहुत तत् सुंदर व्याख्यान में, बड़ा सुंदर। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी तब कल से क्लास नहीं लेंगे? नहीं जी, नहीं लेंगे, खत्म हो गया आज। अच्छा, तो हाँ हम लोग अब, जो लेवल 3 क्लास है उसमें जाएंगे माता जी? हाँ अगर आपने क्विज किया है, अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, वो डाउनलोडेड सर्टिफिकेट हमारे यहाँ क्षमा माता जी को भेजिए या इनको भेजिए, सुशील प्रभु को, उनको भेजिए, फिर वो सबमिट करेंगे लैंग्वेज लीडर को, तब जाकर के आपको लिंक आएगी लेवल 3 की। ठीक हाँ है, माता जी, लेवल 3 का हमने कर दिया है, सर्टिफिकेट भी आ गया है और वे भी आ गया है, क्या नाम है, लेवल 3 का जो क्लास भी आ गया है। आ गया है, फिर तो बढ़िया हाँ है, माता जी। बहुत तो माता बढ़िया। जी रोज जैसे आप करती हैं रोज ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, वो तो वीकली एक बार रहेगा लेवल 3 का। अच्छा। हम्म, लेवल 3 का वीकली एक बार रहेगा। ठीक है, जी शारदा माता जी आपको कुछ पूछना है। हरे कृष्ण। मैंने भी कंप्लीट कर दिया है पूरा, ये वेरी गुड। क्विज कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है इसके बाद? क्विज कंप्लीट हो गया है तो उसका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड सर्टिफिकेट नाम का उधर एक ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर उस सर्टिफिकेट को आप भेज दीजिए, या तो क्षमा माता जी के पास भेजिए या फिर ये प्रभु के पास भी भेज सकते हैं, सुशील प्रभु के पास। क्षमा ठीक माता है, जी को ठीक भेज दीजिए, वो मतलब आगे का पूरा कर देगी है, वैसे। थैंक यू ठीक है, मैम। फिर जैसे ही आप और आपको ऑप्शंस देने होंगे कि आपको कौन सा सत्र चाहिए, तो अभी उसके बारे में डिटेल्स शायद आए नहीं होंगे। तो आपको पिछली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने दो सेक्शंस रखे, दो सत्र रखे थे, एक सवेरे का था, एक रात का था। तो जिसको जो सुविधा पड़ती है उसके अनुसार वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ठीक है अभी माता जी। हाँ आप डाउनलोड कर लीजिए और क्षमा माता जी को भेज दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता हरे कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
माता जी, सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी जी, माता अरे जी ये तो मेरा लेवल भाग्य है क्षमा का। नहीं नहीं माता जी, आपकी वजह से गीता की वाणी, भगवान की वाणी रोज सुनने को मिल जाती है, तो ये तो सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जी जी, मंदिर की तरफ से जो सेवा मिलती है हाँ मंदिर उसके की लिए तरफ से बहुत सेवा मिलती बहुत धन्यवाद प्रभु जी को सही और में। आपको माता जी। थैंक यू सो मच म- माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरी माता जी तरफ हमें से इतना माता अच्छे जी से आपको बहुत समझाती है, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को भी बहुत जी धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा साथ दिया मेरा। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे से आपने व्याख्यान किया और बहुत अच्छे शब्दों में, बढ़िया से। वो तो माता जी जो हमारे। थर्ड लेवल की क्लास है, एक ट्यूसडे को चलती है सुबह 6 AM पे, हम्म। और इवनिंग में थर्सडे और फ्राइडे को पल्लवी माता जी लेती हैं 8 से 9। अच्छा, हाँ मत जी, प्रभु जी, ये सुबह वाला लिंक कैसे मिलेगा जो सुबह क्या बजे चलता है? सुधीर पसारी जी ने आपको भेजा था माता जी लिंक, अच्छा, 6 बजे वो वाला। वो तो भक्ति वृक्षा का है ना? नहीं नहीं, नहीं यही नहीं वाला थर्ड नहीं थर्ड नहीं लेवल। नहीं हाँ हाँ प्रभु जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जी 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 जी। सुबह 6 बजे क्लास होती है, थर्सडे एंड फ्राइडे, और रेस्ट ऑफ द डे भक्ति विक्षा होता है। तो आप सर्टिफिकेट भेजिए माता जी, आपको क्लास में ज्वाइन हम कर देंगे, आपका नंबर उस क्लास में ना। तो माता जी हम सर्टिफिकेट किसको भेजें? हम तो मेरा तो आ गया है आप रिजल्ट। किसी को भी, आपका या तो सुशील प्रभु को भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए विद क्लास टाइमिंग के साथ। रात को 8 बजे वाला क्लास करना है या सुबह 6 बजे वाला क्लास करना है? आपको 2 दिन क्लास होता है हफ्ते रात में, और बाकी के 8 बजे तो बृहस्पतिवार शुक्रवार माता जी करते हैं हम 2 दिन से। करते हैं ना अब बृहस्पतिवार तो। शुक्रवार, हाँ। हाँ लेकिन तो बस सुबह वो, वाले ना, सुबह वाले में खाली रहते हैं, जी, रात वाले में मेरा 2 क्लास रहता है तो एक क्लास छूट जाता है। तो कोई बात नहीं, आप सुबह वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए माता जी, कोई इशू नहीं है हाँ उसमें। हाँ, तो तो जो सुबह वाली क्लास आपने मुझे रात वाला चाहिए। जो बैच ज्वाइन किया हुआ है, या तो उनके हाँ, एडमिन को बोलिए कि वो आपको सुबह वाले बैच में ऐड करा दे, या फिर आप मेरे को अपना डिटेल भेज दीजिएगा, मैं सुबह वाले बैच में आपको ऐड कर दूंगी। और अभी रेस्ट ऑफ द मेरे डे को किस भक्ति नाम से विक्षा माता होती जी है। हम भेज देंगे? क्या किस नाम से आपका है तो हम भेज देंगे सर्टिफिकेट आज। माता जी, देख आप लेवल 2 के बैच में हैं। हाँ, लेवल 2 लेवल 3 मैं माता जी कर चुकी हूँ, अब भी कर रही हूँ, तभी ना माता जी का, नहीं नहीं, सुलेखा माता जी का भी कर रही थी। अभी आप जुलाई वाले बैच में हैं हमारे ग्रुप में, जिसमें हम डेली मैसेज डालते हैं। हाँ माता जी, हम तो हार में हैं। तो बस उसमें ना मैं जब ग्रुप का लिंक डालती हूँ तो आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए सर्टिफिकेट। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके लेवल 2 कंप्लीट करिए, जिससे कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए और आपकी भक्ति आगे तक चले, अभी यहीं पे ना स्टॉप हो। तो हम्म प्लीज सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए और लेवल 3 में जाइए सभी लोग। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं लेवल 3 में पढ़ने को मिलेंगी। हम्म। भक्ति ईशोपनिषद है, इस उपनिषद है, और और वो भक्ति रसामृत सिंधु है, अरे बहुत माता अच्छी जी बुक्स लेवल, है। और उपदेशामृत है। 3 हरे किताबें हैं। कृष्ण माता जी, इत, लेवल 2 तो है माता जी, लेकिन वो रात में 2 बजे का दिए हैं। अरे सॉरी, 9 बजे का दिए हैं। अरविंद प्रभु जी जो करते हैं क्लास, उसमें मेरा क्लास भक्ति वृक्षा छूट जाता है। कोई बात नहीं है माता जी, आप जो आप लेवल माता जी 3 के डबल बैच डबल। में है ना। हाँ माता जी, बहुत मल्टीपल इसमें है लगता है, हाँ इसलिए मल्टीपल, कंफ्यूज हो माता रही। जी तो हर जगह उपस्थित रहती है, तो हर इसलिए क्लास वो में। कंफ्यूज हो रही है कि क्या आगे करना है। सुधीर पसारी प्रभु जी और माता जी हर जगह उपस्थित रहते हैं। नहीं, बस समय के प्रभु जी कोई क्षमा चाहते हैं, खाली समय में ना ऐसा होता है, जो मेरा खाली समय है ना उसमें हम वो वाले समय में अपना बेकार नहीं माता करना जी चाहते सुबह हैं वाले बच्चों कर से। लीजिए, सुबह वाले में हाँ कर प्रभु लीजिए जी, आप, जो सुबह का सुबह चलता है 6 बजे वाले में। हाँ हाँ, सुबह 6 बजे सुशील वाले में प्रभु जी आपको लेते हैं। माता जी ऐड कर लिया जाएगा। आप अपने एडमिन जो लेवल 3 के एडमिन है, या तो आप उनसे बोल दीजिए कि आपको रात का समय सूट नहीं कर रहा है, तो वो आपको मॉर्निंग वाले बैच में ऐड करा देंगे, या फिर आप हमें सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा, क्योंकि कंपलसरी है सर्टिफिकेट होना। तो आप हमें भेज दीजिएगा, हाँ, तो हम आपको लेवल 3 के मॉर्निंग वाले बैच में ऐड करा देंगे। चलिए, और आप नए सभी लोगों से नए लोगों से भी जरा प्लीज, समस्या पूछ लीजिए। अनीता माता जी तो बहुत पुरानी है, वो कहीं भी रास्ता निकाल लेगी। तो बाकी जो नए लोग हैं ना, उनको भी जरा पूछिए कि सर्टिफिकेट ले रहे हैं नहीं ले रहे, और आगे। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, मेरा अभी मैं 10 चैप्टर्स तो मैंने किया है, अभी मेरा कंप्लीट होना है, तो अभी कितने दिन हम कर सकते हैं?
अभी 3-4 दिन क्विज का आपको समय मिलेगा क्विज करने हाँ के लिए, हाँ उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। 2-3 दिन, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, हाँ तो थैंक आप करिए, 2-3 दिन आपको मिल जाएंगे, हाँ उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर क्षमा माता जी को भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ? थैंक यू। कैसा लगा माता जी आपको ये सब? हाँ अच्छा लगा माता जी। लेवल 2 तो मैंने पहली बार ही किया है, वेरी गुड। क्योंकि मैं हर बार लेवल 1 में कर लेती हूँ एडमिशन। अच्छा। हाँ मैंने अभी 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन लेवल 1 में ही लेती हूँ हर बार, लेवल 2 मैंने नहीं किया। तो इस बार बहुत अच्छा लगा, आपका पूरा बताने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। तो आप जरूर माता जी लेवल इतना 3। अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं माता जी। हाँ मुझे बहुत सब अच्छा लोग जैसे होते समझाती हैं, हूँ। लेकिन कुछ हाँ लोग जैसे होते हैं टीचर ना, एक तो बहुत प्रिय हो जाते हैं ना माता जी, उसी तरह आप हैं। टीचर तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी भक्त कोई टीचर एकदम प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि तरीका ना सबका अलग अलग होता है माता जी। जैसे भक्त का समझने का तरीका अलग होता है, उसी तरह गुरु को समझाने का भी तरीका अलग होता है। जी जी। और एक बात पूछनी थी, मैं माला तो 1-2 ही बार करती हूँ, लेकिन दिन भर तो मैं जॉब करते रहती हूँ, काम करते हुए या कुछ भी, तो उसको मैं जॉब समझ सकती हूँ, उसको नहीं गिन सकती? नहीं माता जी, देखिए हम लोग हाँ 16 माला जो है, 16 माला मिनिमम बताई है आगे बढ़ने के लिए। अभी आप लोग ना करें, लेकिन जितनी करना है ना, जैसे आपने निश्चय किया मुझे 2 माला करनी है, तो 2 माला तो आप निश्चित रूप से हाँ बैठ करके वो तो करिए। मैं करूंगी। उसके हाँ बाद का काउंट फिर दिन भर करिए आप, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपकी काउंट होगी 2, मतलब हाँ हाँ इसीलिए। ऑफिशियल, है ना। हाँ, फिर धीरे क्योंकि धीरे मैं उसको अटेंडेंस बढ़ाइए। में 2 ही लिखती हूँ, हर हाँ बार मैंने 2 ही लिखा है, क्योंकि मैं पूरा दिन भी करती हूँ, लेकिन वो तो काउंट नहीं होगा। हाँ। हाँ जी हाँ माता जी। हाँ हाँ ठीक हाँ थैंक यू। है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को पूछना है और किसी को कोई प्रश्न हो लेवल 3 के बारे में, कैसे एडमिशन होगा, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। क्षमा माता जी है, सारे शंकाओं का निरसन हो जाएगा। किसी को पूछना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मेल में आएंगे कि व्हाट्सएप पे आएगा? वो डाउनलोड होगा वहीं पर वेबसाइट पर, है ना, अच्छा जहाँ पर वेबसाइट आप से क्विज, हाँ जहाँ पर आप वो कर रहे हो ना, क्विज कर रहे हो ना, बस वहीं पर सारे क्विज होने के बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। किसी का कुछ सुझाव हो कि कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं, कुछ आपको पसंद नहीं आया हो, कुछ भी, जो कुछ आपकी फीडबैक हो आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे जाकर इसको और इम्प्रूव करने की। आपके जो भी कुछ कमेंट्स हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। सोहन प्रभु, आपने किए सारे क्विज? हाँ मतलब मेरा मैंने 14 नंबर तक हो गया है, आज मैं कर लूंगा। वेरी गुड। ठीक ठीक। और किसके बाकी सब लोगों के हो गए क्विज? किसके किसके हो गए हैं, मतलब कुछ प्रगति है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा जो सेकंड लेवल है उसमें 17 तक हो गया है, एक अध्याय का मेरे को करना वेरी गुड, बहुत अच्छे माता जी। बस तो एक अध्याय तो आज ही हो जाएगा। आप है। और आप सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा क्षमा माता जी के पास। जी, और अच्छी तरह से आपने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया, जो हमारा तो थोड़ा थोड़ा प्रगति हो रही है। जरूर होगी, बहुत अच्छा जरूर होगी, समझाते हैं बने माता जी, रहिए। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, एकदम दिल को छू जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का संदेश सबके पास पहुंचे, और क्या चाहिए, है ना। प्रभुपाद हरे जी ने कृष्ण। इतनी मेहनत की है, इतनी अच्छी बुक लिखी है, आप सभी लोग इसको जरूर खरीदें, भगवद गीता यथारूप, और उसको पढ़ने की कोशिश करिए। रोज कुछ नहीं, एक श्लोक, एक तात्पर्य पढ़ लीजिए प्रभुपाद जी का, धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक जी है माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे मदन, कोशिश करिएगा हम लोग के खातिर कोई और क्लास ले लीजिएगा। अब जो सेवा मिलेगी वो करती हूँ मैं, हाँ माता जी, जो भी है ना, सेवा जो आपको भी मिलेगा सेवा तो जो सेवा मिलेगा हम लोग को बता दीजिएगा, लिंक दे दीजिएगा। ठीक ठीक माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो भी सेवा मिलेगी मैं कभी ना नहीं बोलती हूँ, जो भी मिलेगी मैं जरूर करूंगी। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। किसी को कुछ बताना नहीं है तो
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जय की जय। हरे कृष्ण। जय। सबको हरे बहुत बहुत कृष्णा। सभी धन्यवाद। को सभी को प्रणाम, बहुत सभी को बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता चैट जी, में किसी ने दंडवत कुछ लिखा है कि चैट में? 1 मिनट में देख लेती हूँ। कुछ है कि चैट में? नहीं माता जी, नहीं ना? नहीं माता जी, कुछ चलिए, सबों ने हरे थैंक यू बोला है आपको। हरे कृष्ण। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण सही दक्षिण भक्तों से। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद।